अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में आपको एक्सरसाइज 2.9 क्लास 8 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 के ऑल पार्ट्स में आप लोगों को समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि नेक्स्ट चैप्टर जब इसके बाद वाली वीडियो अपलोड हो, नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो, लेक्चर अपलोड हो तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने क्यूब्स फाइंड करने हैं। क्यूब का मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि क्यूब का मतलब 3 होता है, जिस तरह स्क्वायर का मतलब 2 होता है पावर में, तो उस तरह क्यूब का मतलब होता है कि पावर में यानी एक्सपोनेंट आपके पास 3 हो। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है जी 1.4 फर्स्ट स्टेप पे आप 1.4 का क्यूब ले लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहा क्यूब फाइंड करना है। क्यूब का मतलब जब आपने पावर में एक्सपोनेंट में क्यूब लिया तो इट मीन्स कि वो जो ओरिजिनल वैल्यू है उसको 3 टाइम्स खुद से ही मल्टीप्लाई करना है। तो आप इसी वैल्यू को 3 टाइम्स लिख लेंगे। 1.4 मल्टीप्लाई विद 1.4 मल्टीप्लाई विद 1.4। 1.4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करके देख लें, आपके पास आंसर आएगा 1.96। ये 1.4 एज इट इज़, और 1.96 को जब आप 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 2.744। अब इसके पॉइंट के लिए आपको जहन में रखना चाहिए कि हम राइट साइड के डिजिट्स को देखते हैं। इधर एक वैल्यू के बाद पॉइंट है, इधर 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट है, 2 वैल्यूज़ के बाद, तो 1 और 2 3 हो गया। तो आप आंसर में 3 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगाएंगे। ये राइट साइड वाले डिजिट्स को देख के पॉइंट का अंदाज़ा लगाया जाता है क्योंकि हमने इधर फर्स्ट स्टेप पे 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया था। इधर भी देखें एक वैल्यू के बाद पॉइंट है, इधर भी एक वैल्यू के बाद पॉइंट है, तो 1 और 1 2 हो गया। आंसर में हमने 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट लगा दिया। तो इसी तरीके से पॉइंट का अंदाज़ा आप लोग इसी पैटर्न पे लगाया करेंगे मल्टीप्लिकेशन पे। सेकंड पार्ट देख लें 0.8 फर्स्ट स्टेप पे हम इसका होल क्यूब ले लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्यूब फाइंड करना है। फिर आप इसी वैल्यू को 3 टाइम्स लिख लेंगे। 0.8 मल्टीप्लाई विद 0.8 मल्टीप्लाई विद 0.8। अब आप मल्टीप्लाई कर लें 0.8 को 0.8 से, आंसर आएगा 0.64। 8 एक वैल्यू के बाद पॉइंट है, इधर भी एक वैल्यू के बाद पॉइंट है, तो एक और एक क्या बन गए 2। तो 2 वैल्यूज़ के बाद आप भी पॉइंट लगा देंगे। ये 0.8 एज इट इज़। सिमिलरली 0.64 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 0.512। तो अब आप देखें पॉइंट किस तरह से आएगा। इधर फर्स्ट वैल्यू के बाद यानी 1 वैल्यू के बाद पॉइंट है, इधर 2 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट है, तो 2 + 1 3 हो गया। 3 वैल्यूज़ के बाद आप लोग पॉइंट लगा देंगे। राइट साइड वाली वैल्यूज़ राइट साइड से हम लोग देखते हैं। इसी पैटर्न पे हम इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट आपके सामने है। 0.4 वैल्यू है, 0.4 का क्यूब ले लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्यूब फाइंड करना है। 3 टाइम्स 0.4 आप लोग लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। 0.4 को 0.4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है 0.16। उसी तरीके से एक एक वैल्यू के बाद पॉइंट है तो 2 बन जाएंगे, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा। 0.16 को 0.4 से मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर आएगा 0.064। और 3 वैल्यूज़ के बाद पॉइंट आएगा क्योंकि इधर 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, इधर 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट है, तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 डिजिट्स के बाद आप लोग पॉइंट लगा लेंगे। होप सो ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3 आपको इजीली समझ आ गया होगा। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्लास 8 एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 4 है जी फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। अब आपने इनके क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्यूब फाइंड किया तो पावर में हमने 3 लिख दिया था। अब क्यूब रूट है तो हम पावर में 1/3 लिखेंगे। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 पावर में आना, एक्सपोनेंट होना, और क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3। जब भी रूट का वर्ड आता है तो हमेशा न्यूमरेटर में 1 आता है पावर में। तो अब देखिए फर्स्ट पार्ट है 27/216। सबसे पहले हम इसको क्यूब रूट की फॉर्म में लिखेंगे। ये आपको मैंने अंडर रूट के बाहर जो 3 आपको नज़र आ रहा है, ये क्यूब रूट में लिखने का तरीका ये होता है। इधर आप 5 4 कुछ भी पावर लिख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में क्योंकि क्यूब का वर्ड है तो इसीलिए 3 आएगा। सेकेंड स्टेप पे क्यूब रूट में लिखने के बाद आप इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर फॉर्म में लिखेंगे। मैंने अभी आपको बताया क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3, जिस तरह स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। तो हमने 27/216 को 1/3 उसका होल एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी पावर फॉर्म लिख ली। अब आप 27 और 216 के फैक्टर्स फाइंड करें। ये मैंने आपके सामने 216 और 27 के फैक्टर्स फाइंड किए। फैक्टर्स पुट कर दें। 27 के फैक्टर्स 3 टाइम्स 3 है एंड 216 के फैक्टर्स 3 टाइम्स 2 3 टाइम्स 3 है। हमने फैक्टर्स पुट कर दिए, होल पावर 1/3 एज इट इज़। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेंगे। नेक्स्ट स्टेप पे आप लोगों ने लिखना है 3 की पावर 3 है, 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3, 2 3 टाइम्स है 2 की पावर 3, मल्टीप्लाई 3 टाइम्स है 3 की पावर 3, होल पावर 1/3। अब आप सबके ऊपर अलग अलग नेक्स्ट स्टेप पे पावर अप्लाई कर देंगे। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, डिनोमिनेटर में 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 और 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। ये कैंसल्स हो गई पावर। आपके पास सिंपल बच गया 3/2 मल्टीप्लाई 3
जैसे कि ये कैंसिल होने के बाद बच गई रिमेनिंग वैल्यू 3 एज इट इज़, 2 3 6 हो गया, और 3 के टेबल में 6 2 पे आता है, 3 1 3 3 2 6, 1/2 इज़ योर आंसर। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। इसी पैटर्न पे हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट इज़ 35937, 35,937। सबसे पहले हम इसको क्यूब रूट की फॉर्म में लिख लेंगे, यानी ये आपके पास जिस तरह मैंने लिखा हुआ है अंडर रूट के बाहर 3 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे इसको क्यूब रूट के में लिखने के बाद हम इसको पावर फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जब भी वर्ड रूट हो तो हमारे पास पावर में हमेशा न्यूमरेटर में 1 आता है और डिनोमिनेटर में जो भी इधर वैल्यू हो वो आ जाती है। तो 3 है तो 1/3 आ जाएगा। अब आप इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। ये आपके सामने मैंने फैक्टर्स फाइंड कर लिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये फैक्टर्स फाइंड किए, 3 3 टाइम्स है और 11 भी 3 टाइम्स आ रहा है। होल पावर 1/3, 3 की पावर 3 लिख लेंगे नेक्स्ट स्टेप पे, क्योंकि 3 टाइम्स था, 11 भी 3 टाइम्स था, तो 11 की पावर 3 होल पावर 1/3। अब सबकी पावर्स को सेपरेट कर लें। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 मल्टीप्लाई 11 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3, ये 3 3 से कैंसिल हो गया, बच गया आपके पास 3 और 11 दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया 33। होप सो आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ गया होगा। अब इसी पैटर्न पे इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपके पास जी 3379, 3375। अब आप सबसे पहले इसको क्यूब रूट की फॉर्म में लिखेंगे, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है ये क्यूब रूट की फॉर्म में, स्क्वायर रूट के बाहर 3। उससे नेक्स्ट स्टेप पे आप इसको क्या लिखेंगे, पावर फॉर्म एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ओरिजिनल क्वेश्चन को पावर फॉर्म यानी क्यूब रूट यानी 1/3 हो जाता है पावर में। अब आप 3375 के फैक्टर्स फाइंड कर लें, ये आपके सामने फाइंड किए हुए हैं। 3 3 टाइम्स है, 5 भी 3 टाइम्स है, होल पावर 1/3 एज इट इज़। 3 3 टाइम्स है तो 3 की पावर 3 लिख लेंगे। 5 3 टाइम्स है, 5 की पावर 3 होल पावर 1/3। पावर्स को सेपरेट कर लें, 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा और 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 हो जाएगा। पावर्स कैंसिल हो गई, 3 बच गया, 5 बच गया, दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर आ गया 15। 3 5 15 होता है। होप सो आपको ये क्वेश्चन ईजिली समझ आ गए होंगे। हाँ, मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। अगर आपको समझ आ रही है अच्छे से तो कमेंट में मुझे बताएं। कोई कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी आप लोग बताएं। पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट्स दोनों आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे, मैं देखूंगी उनको। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर लें, ताकि मैं 3rd चैप्टर जैसे ही स्टार्ट करूँ और उसकी वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन मिल जाए। कीप वॉचिंग।